बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्लाह के फजल से जुमे का दिन है और जुमे के दिन पूरे दुनिया की मसाजिद जो है इस बात का एहतमाम करती है कि वाज नसीहत की जाए। खुतबे का मतलब ये खिताब है। अब वो जो अरबी में किताब होता है बरसों पुराना लिखा दिखाया, वो ना उसको समझता है जो बयान करता है, ना लोगों को समझता है जो सुनते हैं। एक फॉर्मेलिटी पूरी करके उस काम को अंजाम देते हैं और जुम्मे की अहमियत को और कर देते हैं। इसीलिए बर्रे सगीर में फॉर्मेलिटी के तौर पे उस खुतबे को रखा गया अरबी किताब को। और ये किताब वक्त के हिसाब से जो जबान है उस शहर की या उस मुल्क की या उस खित्ते की, उस जबान में एक किताब किया जाता है, एक एडिशनल किताब। उसी सिलसिले में हमारी इस मुसल्ले पे अल्लाह के फजल से खिताब होता है। जो जबान हम जानते हैं उस जबान में अल्लाह कोई जबान का मोहताज नहीं है। जो इन्होंने कर दिए हैं कि अरबी जबान जो है जन्नत की है, अरबी जबान पहले से थी। जब हिस्टोरियन हिस्ट्री बताते कि भाई ये तो 3000 बरस पुरानी थी, इसके पहले तो अरबी जबान थी नहीं, तो फिर लोग अचंभे में पड़ जाते, अरे ये कैसा। फिर उसको एक झूठ में गौरव फिक्र करते और फिर उस झूठ का मजाक उड़ाते हैं और सच की तहकीक नहीं करते। सच क्या है और सच को मानते नहीं है और झूठ को का मजाक उड़ाते हुए सच को तस्लीम नहीं करते हैं, या सच क्या है वो लोगों को बताते नहीं है और फिर वो नास्तिक हो जाते, एथिक हो जाते। यही मामला चला इस सरजमीन पे। यूट्यूब के जमाने में हमको पता चल रहा है कि फला हो गया, ढीकना हो गया, वो लोग अपनी अपनी बातों की व्याख्या करते बयान करते हैं यूट्यूब पे आके। मैं एक्स मुस्लिम था, आप कौन है? मैं एक्स मुस्लिम हूं। वो मुस्लिम का पीछा छोड़ना नहीं चाहता है, मानता नहीं है, पर अपने आप पे लेबल तो लगाना जानता ही है। यानी एक बुरान में है ना, नई बोतल में पुराना जूस, तो एक नई बोतल बना लेते एक्स मुस्लिम का, अंदर जूस उनके पास पुराना ही है, समझे? वो पुराने जूस को ही वो सुधरते रहते हैं कि देखो इसमें खराबी है, इसमें ये खराबी है। अरे भाईजान, तूने जब खराबी निकाल दिया है ना, तो अच्छा ही तो बता, अच्छा क्या है इसमें, क्या हकीकत है, क्या सही है, ताकि मैं लोगों की इस्लाह करूं, मेरी भी इस्लाह हो और मैं पकड़ा न जाऊं आखिरत में। उसके खिलाफ वो इक़दाम कर देता है, बगावत कर देता है। ऐसी बाजी ताजी दुनिया के अंदर बहुत है, पर कुछ बाजी जो है वो आते यूट्यूब पे चैनल बनाते हैं, आई एम द एक्स मुस्लिम, और खबर के साथ कहते हैं तो हम एक्स मुस्लिम हैं, हमने इस्लाम को छोड़ दिया है और इसने छोड़ा है। तो जिसने उन्होंने छोड़ा है ना, उसका तर्क तो सही था उनका, पर मेरा ये बोलना है कि जिसने आपने छोड़ा, एक गलत बात को, गलत व्याख्या को आपने मजाक उड़ाई और छोड़ दिया, सही क्या था मालूम नहीं किया। तो जिस जबान में अरबी को नाजिल किया गया कुरान को, उस जबान को आपने समझे किया। लोगों ने तहरीफ की, मान लेते हम, गलत की हम मान लेते हम, पर अल्लाह ने जिस जबान में कुरान को नाजिल किया है, क्या उस जबान को आपने सीखे, उस जबान के तहत सही क्या गलत क्या उसको परखे, तदब्बुर तो आपने किया नहीं। इसका मतलब आपको खुद मुस्लिम बनना नहीं था और अपने ना मुस्लिम बनने की आपने मुसलमानों के ऊपर थोप दी। हमने इसलिए छोड़ा। अरे ईमान वाले तो वो है, मुस्लिम वो है जो तदब्बुर करते हैं इस चीज पे जो अल्लाह ने नाजिल की है इस जबान में, अरबी में,
इंग्लिश कोर्स पढ़ेगा तू, इंग्लिश मीडियम की किताब पढ़ेगा तू, तो इंग्लिश में ही उसको गौरव प्रिपेयर करेगा तो हिंदी से करेगा। अगर तेरे को हिंदी में भी ट्रांसलेट करना है तो उस जबान के ग्रामर को देखेगा तू, क्या इंग्लिश के अल्फाज का इसका मतलब क्या होता है। नहीं, टीचर ने करा, वो उसने वो करा, एंड अपनी जो है गुमराही का मलिदा टीचर को किसी को उछालना चाहता है। यही है इनका नास्तिक का रोल। मैंने जो इनको पढ़ा हूं, देखा हूं, इनकी सोच यही है। इनको कुछ नहीं मालूम और बोलते हैं सब कुछ मालूम। सब कुछ इसलिए मालूम है कि इन्होंने गलत करे, बस सही नहीं मालूम, बस गलत करे यही मालूम। तो इसी सोच के करीब हम इस मिसल्ले पे अल्लाह के फजल से करते हैं। मौजूद हमारा है कि अल्लाह की आयात में तहरीफ, मानवी तहरीफ। अल्लाह ने इबादत की अपनी जबान की, जिस जबान में अल्लाह ने कुरान भी नाज़िल किया है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और वहां के कितने जो लोग रहने वाले थे जो अरबी समझते थे। अब हमको अगर समझना है तो फिर यूरोपियन लैंग्वेज इंग्लिश है, हम यहाँ पढ़ते ना बाबा इस मुल्क में, समझते ना उसको, बड़ा एटिकेट मैनर वाला समझते। हाँ, मेरे को इंग्लिश आती है ना, उससे ज्यादा समझो अपने आपको, अरबी जबान सीखो, उसका ट्रांसलेशन, ये जो कुरान की जो मदद बनी है अरबी की नहीं लोचा है, यही लफड़ा है। आप अरबी लैंग्वेज की जो टेक्स्ट है वो अरबी से समझिए कुरान के अल्फाज को। ये अल्फाज इस कॉन्टेक्स्ट में बैठता है और अल्लाह ने इसी कॉन्टेक्स्ट में बात कही है कि नहीं है, तब हमको समझ में आएगा असल को। इसीलिए कड़ी की हमारी आज जो है डिबेट जो है यूट्यूब के ऊपर, वो इस इकबाल जो एथिस्ट का मौजूदा दौर का अमीर है, मौजूदा दौर का एथिस्ट का एक अमीर है मेरी नजर में। उसके चेले चपाटे बहुत सारे आते हैं। ऐसे चेले ने अपने अमीर से गुफ्तगू की यूट्यूब में, उसका नाम है जॉन साखी। उससे जब पूछा गया कि आपने क्यों इस्लाम छोड़ा, आपकी वजह क्या है, तो उसने बहुत सारी खुराफातें अपने घर की, समाज की बताई। फिर सुनन ईसाई की हदीस भी बताई कि अल्लाह को क्या जरूरत है कि हम पोटी करें तो कैसी धोए, क्या करें, ये क्या अल्लाह बताएंगे, अल्लाह को यही काम रहता है। तो मिसाई के अंदर ये सारी बात बताई गई है, मायसा से रिवायत है कि आप पोटी करो तो 70 से घसो, 3 से घसो, 5 से घसो, 7 से घसो। भाई मैंने 4 से घस लिया और 5वां मिनट तो मैं क्या करूंगा, सवाल है ना ये। तो ऐसे कायदे बनाए इन्होंने जिसके अंदर कफर का पैदा हुआ, शक पैदा हुआ, जबकि वो कायदा इस्लाम का है ही, फितरी तका का है। लोग पहले से गड्ढे भरा जाते थे और कोई इंसान ये चाहता ही नहीं है कि मैं गड्ढे भरा तो मेरी भरी रहे, तो साफ करेगा किसी की किसी शक्ल में। तो फितरी तकाजा है, तो फितरी दीन है, तो फितरी तकाजे की बुनियाद पे अल्लाह के रसूल को कोई ऐसी नसीहत दी गई नहीं। एक ही तरीका जो अल्लाह के रसूल को सिखाया गया है वो नमाज का है। उसके अलावा जितने भी तरीके हैं वो फिक्री है, अंडरस्टूड है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अल्लाह ने सिखाया हमको मर्द औरत को मिलाप का। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अपनी औरतों को बच जाओ जैसा आपने तुमको सिखाया है। फिक्री तकाजा है, इंसान को मालूम है। जो अल्लाह को नहीं मानता नास्तिक भी ओएस इकबाल को जो है ना अपनी बीवी पर इसी रास्ते से जाता है, समझे। तो फिक्री तकाजा इन्होंने क्या करे, हदीसों किताब में बाप बनाए, भूसाल ये वो हमका क्या। तो इससे बेजार हो गया कौन, जॉन टाकी। फिर बोला ये सारी बातें फिर मैं बेजार हो गया। उसके बाद मेरे को पहले कहा गया कि कुरान का तर्जुमा नहीं पढ़ना। मैं एक बड़े से घर में पैदा हुआ, नहीं पढ़ने का, कुरान का पढ़ेगा तो गुमराह हो जाए।
पहले ये खौफ दिलाया हमने, फिर हमने कुरान का तर्जुमा बोलना शुरू करा। तो सूरह हज की आयत पे जब मैं पहुंचा और सूरह हज की आयत 52 नंबर की जब मैंने तर्जुमा पढ़ा, मैं हैरत पैदा हो गया, क्या बात है ये। हाँ, अल्लाह से बड़ा शैतान है जो शैतान हावी हो जाता है नबी पर, और फिर अल्लाह उसको हटाकर एक नई बात को पैदा करता है, उच्चा बात को। ये तो बात ही समझ के बाहर होगी नहीं। फिर उसने आयत की तिलावत की और उसने तर्जुमा बताया। वाकई में वो हैरत पूर्ण तर्जुमा है, पहली की बुनियाद पर तर्जुमा है। क्योंकि जब तुम तर्जुमा करते हो तो ये बात तो समझना चाहिए कि जब हम हर अल्फाज का तर्जुमा करने लगे, शैतान एक अल्फाज जो है शयातीन, वो अरबी का है, उसको मतलब समझाओ ना शयातीन का। क्या शयातीन? ना सुबह दो, ना फरमान दो, सर कसर दो। ऐ नबी, उस आयत का मैं तर्जुमा पढ़ रहा हूं। ऐ नबी, जब तुम इनके सामने अल्लाह की बात पढ़ते हो, कुरान पढ़ते हो, तो तुम्हारे अंदर में जो सरकस लोग है, नाफरमान लोग है, वो इस बात को तस्लीम नहीं करते हैं, इसके खिलाफ विद्वान करते हैं। वो मैं अल्लाह हूं, मेरा फैसला है कि मैं इनकी सरकशी की बिना पर भी, बावजूद भी मैं हाकिम हूं, इस फैसले को लागू करता हूं। तो अल्लाह के रसूल के ऊपर ना खदीजा ने ईमान लाई ली, हजरत अली ने लाई लिया, मक्के की आबादी ने 150-200 ने लाई लिया, मदीने की आबादी ने लाई लिया। यही तो मुझे कहना थी कि तुम ना मानो, पर मैं इसको कायम करूंगा, इस सदन खुद से कायम करूंगा मैं। इसलिए अल्लाह ने अल्लाह के रसूल को कहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें ये रिसाला तस्लीम नहीं करते ना कि हमने खबर तेरे को नाजिल किए, नहीं मानते रसूल। हम गवाही देते हैं कि तू हमारा रसूल है। इतनी एक धारस बांधी है जिसने अल्लाह ने, धारस की इंतिहा है, सबर की इंतिहा है। अरे कोई ना माने तेरे को मोहम्मद रसूल, हम तो है तेरे को रसूल मानने वाले, इसी पे तू अमल कर, इसी की वजह से इस दुनिया में तू तबलीग कर इसकी। तो आयत का तर्जुमा जब हम करेंगे और उसको देखेंगे जो किया गया है, ये दो मुफस्सिर दुनिया के बड़े बड़े स्कॉलर जिसको हम मानते हैं, वो है नहीं है ये अलग मसला है, पर हम मानते हैं। कसीर इब्न कसीर, उन्होंने इस आयत की व्याख्या में, तशरीह में ये तर्जुमा नहीं करे कि शैतान अड़ंगा लाता है, फिर रसूल के ऊपर अल्लाह एक नई आयत उतारता है, कुत्ता की आयत है। तो फिर जॉन साथी का ऑब्जेक्शन सही है कि गलत है? सही है, बेजार उसका सही है, कोई उसमें नहीं है। हम उसका बेजार है जिसके सामने आए, क्योंकि सही चीज समझा नहीं, सही बात तो उसने जाना नहीं, गलत का मजाक उड़ाया और गलत लोगों में शामिल हो। एक आदमी जीवो जो बोला अच्छी बात है, शराब पीना चालू कर दिया, क्या ऐसे वो ऐसी जौन साथी है, ऐसे वो इकबाल है, ऐसे वो जो है एक दूसरा, ये जितने भी सब ऐसी है, इनके पास कोई दलील नहीं है, इनके पास वही दलील है जो हदीसों के अंदर बोगस वाला है। एक दूसरा, तहरीर शुदा जो आयतें हैं जिसकी मानवीय तहरीर हो चुकी है, ये उसी पे नकल करते हैं और उसका सही नकली लेते हैं। अगर वो जॉन साथी अगर ये तर्जुमा करे, अरबी लैंग्वेज से पढ़े हो, रूट वर्ड हो उस आयत का, तो उसका यही मफहूम बनता है, यही तशरीह होती है कि अल्लाह के रसूल ने जब दावत पेश की, या वक्त के रसूल ने जो दावत पेश की है, उन्होंने सर्कस दो लोग के सरगर्मी पे उन्होंने उस रसूल की बात नहीं मानी, यह उसका आयत का तर्जुमा है। और फिर अल्लाह ने क्या कहा, इनकी सरकर्मी के बावजूद भी, इनकी नाफरमानी के बावजूद भी अल्लाह ने इस फैसले को सरगर्मी पे नाफिज कर।
ऐसे लोगों को लाया जिसने रिसालत की बात को तस्लीम कर। यह सर्व मुद्दा है सूरज की आयत। यह नहीं है जो तर्जुमा कर रहे हैं। फिर इसमें से तीन है दो, एक तो कसीर इब्न कसीर, उन्होंने लाए कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो उनके रिवायत में था, ये बनी इजराइल की रिवायत में ऐसा है कि वो एक गंदी था, ये था वो था, तो बनी इजराइल की रिवायत से साबित कर आया, कोई प्रॉब्लम। फिर दूसरे मुफस्सिर मौलाना मौजूद, उन्होंने कसीर इब्न कसीर की दलील को रख कर इनकी दलील सही नहीं, तो अब क्या सही है बताइए भाईजान। तो उन्होंने बताया, तर्जुमा वही करे। फिर बोले नहीं नहीं ऐसा अल्लाह है ना, अपनी मिसालें देकर बताता है कि शैतान अगर दखल भी कर दे ना हमारी आयतों में, हम क्या करते हैं उसको रोकने के बाद नहीं जाते पुख्ता। तो मैंने बोला वो जो मौलाना ने दलील उसकी बेकार की ना, इब्न कसीर को तो सही है, पर मैं खुद मौलाना की दलील को रखता। क्या बुनियाद है? मैंने बोला माना बुनियाद यह है कि अल्लाह ने हमें कहा है कुरान को पढ़ते वक्त तुम मेरी पनाह में आ जाओ, और तो जब भी तुम कुरान पढ़ो तो मेरी पनाह तलब कर लो, सरकशी मिजाज से, सरगर्मी सोच से पनाह कर। जैसे हम पनाह में आएंगे तो अल्लाह क्या किसी का दखल लाएगा उधर? तो रसूल तो खुद अल्लाह की पनाह में होता है, तो रसूल के अंदर दखल कैसे किया किसी शैतान की सोच ने? तो मौलाना मौदूदी की भी दलील खोखला है, कुरान इस बात के गवाह है, जब भी कुरान पढ़ो मेरी पनाह तलब करो किससे? वो शैतानी फिरके से, वो शैतानी सोच से, उस शैतानी अमल से तुम मेरी पनाह तलब। जैसा हम अल्लाह की कस्टडी में जाते हैं और कुरान को पढ़ते हैं, मजा नहीं, मजा नहीं। और इब्लीस ने इस चीज का वादा किया है, खुद ने वादा किया अल्लाह से, अल्लाह तेरे मानने वालों को भटकाऊंगा मैं, तेरे मानने वालों के रास्ते पे बैठूंगा मैं, और इनकी अक्सरियत को भी लेके जाऊंगा। क्या करता है? क्या संपूर्ण इनकी अक्सरियत को लेके जाऊंगा मैं, अपनी सोच दे दूंगा इनको, तेरे सवाल को समझेंगे नहीं वो, अब गलत जवाब देंगे वो, जैसा मैंने तेरे सवाल को समझा नहीं फुटा, अब गलत जवाब दिया, नाकारे हुआ, ऐसे ही मैं इनको सवाल को नहीं समझने दूंगा और इनको नाकारा। पर कुछ लोगों को छोड़कर जो तेरे मुखलिस हो गए उस पर मेरा वार नहीं चलेगा। तो जो अल्लाह की हिफाजत में आएंगे और रजीम के साथ कुरान को पढ़ेंगे और यकीन होगा कि अल्लाह की पनाह में मैं आया हूं, कोई वसवसा मेरे को छू नहीं सकता, तो सवाल ही नहीं उठता। तो रसूल तो कस्टडी में था, किसके? अल्लाह के। क्या अल्लाह कस्टडी में रहकर क्या शैतान को वसवसा डलवा देगा? नामुमकिन है। तो ये पहली किए वाले तर्जुमे की आयत थी, इसी के सबब ये दौर साथी एथिक्स बन गए। ये खुदा की तस्वीर है, तो खुदा नबी को भेजे, शैतान नबी हो गए खुदा की बात से, ये हो नहीं सकता, ऐसे खुदा को मानता ही नहीं। खुदा तो वो है बोले, कोई इस पर हावी ना, समझे? उसकी तो तस्वीर है। और असल मुद्दा यह है जोहन साथी का और ओवैस इकबाल का, वो गलत बात पे तो उंगली रखते जरूर है, पर सही बात की तस्दीक करते नहीं, सही बात की तरफ जाते नहीं है, और वो ऐसी बढ़ के दुनिया को बताते हैं आई एम मुस्लिम, आई एम एक्स मुस्लिम। अरे भाई ये चीज होने वाली है, जो हो चुकी थी पहले किताब के उलमाओं ने, मानवी पहली किताबों में की थी, और उन्होंने आज भी की है। रिवायतें गढ़ी थी, आज भी गढ़ी है। ये सिलसिला दुनिया में चलेगा, हक और बातिल का, हक और बातिल का सिस्टम चलेगा। अल्लाह ने कहा कि हमने दुनिया ही बनाई इसलिए हक और बातिल में फर्क करने के लिए, जो हक पे चलेंगे, जो बातिल के खिलाफ इक़दाम करेंगे और उनको कुचलेंगे। किसको कुचलेंगे? बातिल को।
अब बातिल को कुचलने से तलवार भाले लेके थोड़ी जाना भाईजान, बातिल को नजरे से कुचल, सही रुख सही आयत को अल्लाह इंसानों के सामने पेश कर दो। ये जो इन्होंने तर्जुमा किया बातिल है, असल रुख अल्लाह का ये है, जाहिर कर दो, माने ना, कम से कम तुम तो बच जाओगे। तो साथी ने, वो इकबाल ने, वो फराज ने, ये इन्होंने अपने आप का बचाव नहीं किया। बस वही मिसाल मैं देता हूं, देखो देखो दारू पीता है, अच्छा नहीं, खुद जुआ खेलने लगता है, क्या ये ऐसी मिसाल है इनकी। बचे नहीं, खुद भी जाके एक गिरा नाली में, दूसरा गिरा गटर है, बस ऐसी है। तो ये दुनिया जो है, इस दौर में जो चीज हो रही है, मीडिया के दौर में, ये नास्तिकता जो उभर उभर के हमारे सामने आ रही है, कम से कम वो दिन में 10-10 घंटे दे रहे यूट्यूब को, 10-10 लोगों से डिबेट कर रहे रोज, साल में 3005 डिबेटें हो रही है उसकी एक की, और ऐसे 5 लोग है, 10 लोग है मीडिया में, तो 2000 डिबेट पूरे दुनिया का भ्रमण कर रही है, समझे? लोग कहीं ना कहीं तो अटकेंगे ना। अरे यार ये तो बात सही है, ये तो सही बोल रहा है, अरे सही नहीं बोल रहा वो गलत को गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है वो? गलत को गलत बोल रहा है, सही उसको भी नहीं मानो, और जिन्होंने तर्जुमा करे वो भी होगा। इसलिए मैं मिसाल देता हूं, एक ने बोला नाली में गिरा हुआ, और पता चला वो खुद गड्ढा में पड़ा हुआ, क्या वो नास्तिक जो है नाली से निकालने की कोशिश करते हैं, पर गटर में जाके फंस जाते। तो अल्लाह ताला से हम तौफीक चाहते हैं कि अल्लाह ताला का जो किताब है वो हम पढ़े, समझे, और लैंग्वेज की बुनियाद पे पढ़े। अगर हमको समझना है ना, तो लैंग्वेज की बुनियाद पे पढ़े। जैसे हम दूसरी लैंग्वेज को सीखते हैं उसके ग्रामर से, अथेंटिक ग्रामर से, ना कि मास्टर की तस्वीर से, ना स्कूल की कोई डिक्शनरी से, जो ओरिजिनल टेक्स्ट है जबान का, उससे सीखते हैं। तो इस किताब को भी उसी जबान से सीखे, उसी सोच से सीखे कि उसका रूट वर्ड क्या है, जड़ क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, तभी हम इन सारी आयतों की जो तैयारी हुई है उससे बच सकेंगे। नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, और हशर के दिन हम हाथ चबाने वालों में से हो जाएंगे। और जब मजबूर मौत आएगी, वो बोलेंगे भाईजान आपका पकड़ो उल्टे हाथ में, बोलेंगे मैंने क्या करा, तूने करा ना ये लोचा, तुमने क्या करता, मजबूर था, लोगों ने बताया तो मेरे क्या करूं। अल्लाह बड़ी तरह हिजरत करना था, उस सोच से हिजरत करना था तूने, उस घर से, उस मोहल्ले से, उस शहर से, उस मुल्क से हिजरत करना था ना। वो आज तेरी बचा उनमें, तूने हिजरत क्यों नहीं कर, पकड़ लेना और फिर से नजर जहन्नम की। हाँ, तो जब तक हम नहीं सोचेंगे भाईजान हमारी जन्नत हमारे हाथ में है, हमारी दोजख हमारे, किसी के हाथ में हमारी जन्नत को दिए और उसकी पैरवी करे, उसकी सोच पे चले, तो फिर झगड़ा तो फिर मौजूद है। हाथ चबाने का वक्त फिर आ ही जाएगा कि जो हाथ चबाएंगे उसको फरिश्ते बोलेंगे क्या, तेरे को खबर नहीं होती थी अल्लाह की, रसूल रिसाला, हाँ खबर तो थी, लोग बोलते भी थे ऐसा, पर हमने कमबख्ती की, हमने अक्सर लोगों की बात मान ली, उन लोगों की बात नहीं मानी जो ये कह रहे थे। होगा ना हो रहा, चलो जन्नत में कुछ मलाल नहीं है, जो तुमने करे वो तुमको मिल रहा है, तुम खुद एतराफ कर रहे हो। ऐसे लोग दुनिया में बोलने वाले थे कि देखो कुरान की आयत की तैयारी हो चुकी है, ये मनु मैया के दौर में हदीसें गढ़ दी गई है, और वो हदीसों के तहत कुरान का तर्जुमा हो गया है तलवार की नोक से, तलवार की नोक पर यह तर्जुमा किया गया है। हमारे भी करो तो शहीद का तर्जुमा कर दो, जब तक गर्दन नहीं कटेगी शहीद नहीं होगा। तो बादशाह ने बोला देखो तुम अपने मुल्क के लिए लड़ोगे ना, हमला करोगे दुश्मनों पे, और जो मरेगा उसको जन्नत मिलेगी, है ना। ये जज्बा लाए फौजी। हाँ, ये जज्बा आज भी हर कौम में है, जो देश की दिफा के लिए मरता है। देश सही लड़ रहा है गलत लड़ रहा है उससे मतलब नहीं, हम देश की दिफा के लिए लड़ रहे हैं, हम सही लड़ रहे हैं, यही नजरिया है ना। तो ये नजरिया किसने दिया है, ये गलत तहरीर से तर्जुमे ने दी,
क्यों दी? कि उन्होंने अपने फौजियों को उभारना था लश्करों। तो जन्नत बताएंगे तो आदमी खुद भी कर लेता जन्नत के लिए। उसकी खुदा पे इतनी हुरे मिलेंगे, ये मिलेंगे। आज किसी को बोले भाई जान अगर ये काम करूँ, एक टाइम तक अगर तुम यहाँ से कामठी तक चले गए तो हम आपकी निगाह ऐसी लड़की करेंगे, इतनी खूबसूरत लड़की उससे कर देंगे। वैसा एक टाइम पे चले जाएंगे कामठी क्या? तो वैसे ये इन्होंने उभारे। अगर आप ऐसी जान दे दोगे ना आपको दे दो। जब तो कुरान की आयत जो पढ़ेंगे ना वो पहली 2 आयत वो पहली कर दिए। तो अल्लाह ताला से दुआ करते कहने वाले सुनने वाले अल्लाह ताला इस बात की तौफीक अता करे कि जो सही समझ है, जो जबान पे उतरी है किताब यानी अरबी लैंग्वेज में, उस लैंग्वेज के ग्रामर को समझे। ये जो लुगत बनी है कुरान की, इसको ना पढ़ें, इसको ना पढ़ें। और पढ़ना है तो उसमें जो 20-30% तहरीर शुदा तर्जुमे हैं उसको छान ले। किससे? लैंग्वेज के ग्रामर से। तो आपका 100% बन जाए। जब तक ये नहीं करेंगे कुरान का सही रुख तुम्हारी जिंदगी में आएगा नहीं तो उलमा दरवेशों की पैरवी करोगे तो सिवाय जहन्नम कोई नहीं होगा हमारा मुकद्दर। अगर हमको जन्नत में जाना है तदब्बुर हमको करना पड़ेगा, गौर फिक्र करना पड़ेगा। हमारी जन्नत का फैसला हमको करना पड़ेगा। नहीं तो किसी की तशरीह को हमने मान लिए तो हम तो गए। तो हाथ चलाएंगे फिर जो कुरान में मंजूर है ना, हाथ चलाएंगे। ये फरिश्ते बोलेंगे फिर हम भी बोलेंगे। हाँ हाँ ऐसे थे लोग बोलने वाले। और हम उनकी बात नहीं मानते थे, हम बड़े बड़े उलमा की मानते थे। तो तुम्हारे को बड़े उलमा देखना है किधर है? वो पहले से वहां उल्टी लटके ले और तुम भी जाओ वहां उल्टे लटक जाओ क्या? तो ये सब होने वाला है। ये जो पिक्चराइज है कुरान के अंदर, जो पिक्चराइजेशन है, ये पिक्चराइजेशन अल्लाह कहता है हम इसको लागू करेंगे। ये हमको वादा है हम इस पिक्चराइज को लागू करें। जब लागू होने वाला है तो ईमान तो उसी बात पे होना चाहिए जो अल्लाह ने बात कही। इसीलिए अल्लाह हमें तौफीक दे, समझ दे, कुरान की तहकीक करे, पढ़े। और जिस वक्त में अल्लाह ने हमको पढ़ने का बोला है उस वक्त में पढ़े, है ना। उस पर भी हम बात करेंगे। तहरीफ हो गई है उस आयत की, सूरह मुज़म्मिल की, जो उस आयत में वो अल्फाज तहरीफ कर दिए, रुख को चेंज कर दिए। इब्लिस का काम ये है कि सवाल को समझने नहीं देता। जब सवाल नहीं समझेंगे तो जवाब तो गलत ही है ना, वैसी है। तो इंशाअल्लाह इस तरह से जिंदगी चलेगी हमारी। और इसी सोच पे इंशाअल्लाह जब हमारी मौत आएगी तो अल्लाह का वादा है कि हम तुम्हारा खात्मा ईमान से करेंगे। मौलवी को बशारत देके देंगे, जाओ उनको सीधे आदमी बशारत दे दो, सलाम कह दो मेरा इनसे कि तुमको कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं होगा जब तुम निकलोगे कब्रों से। और वो मंजर भी अल्लाह ने खींच लिया है, कब्र के मंजर को। जब ईमान वाले खड़े होंगे तो कहेंगे आ जाए वो दिन जिसकी खबर हमको पहले से थी। और काफिर कहेंगे, मुनकिर कहेंगे टूटता भी नहीं, हम तो आराम से सो रहे थे, किसने लगा दिया हमको, ये कहेंगे। काफिर कहेंगे कितने दिन रहे, वो बोले 2 दिन रहे, 3 दिन रहे, 1 दिन से कम रहे। और ईमान वाले से पूछा जाएगा कितने दिन रहे, अल्लाह ने जितने दिन रखना चाहा हम उतने दिन। ये दोनों फर्क हो जाएगा वहां, ईमान वाले और काफिर फर्क हो जाएगा। मुसलमान नहीं बोलेगा वहां 1 दिन रहा 1 दिन से कम रहा, वो बोलेगा जिसको यकीन नहीं था आखिरत को वो बोलेगा। और जिसको यकीन था वो बोलेगा जितने दिन अल्लाह ने रखा उतने दिन हम रहे, हमको तो मालूम था ये दिन आने वाला है। समझे? तो असल मुद्दा है ईमान का। इस दर से इंशाल्लाह चलेंगे, इसी में मौत होगी। अल्लाह ईमान के सबब अल्लाह हमें जन्नत में जाके अता फरमाएगा। वाक़ई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।